Hello friends, welcome back to my channel. This is the third part of the spectrum series. अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने स्पेक्ट्रम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम में कितने टाइप्स हैं जैसे लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने वाले हैं एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके कौन कौन से सीरीज हैं जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, और कौन सा सीरीज किस रीजन में फॉल होता है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में या विजुअल रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में। ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा जो आप इजीली सॉल्व ना कर पाओ, समझ भी आएगा और याद भी रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग जो हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब हम किसी गैस को, ये अपना गैस है, जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं, ये अपना क्या फोटोन है, ये फोटोन का एक एनर्जी का फॉर्म है, ये फोटोन की एनर्जी है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर जो एटम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। वो कहाँ पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, ये फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और जब ये वापस लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी इमिट करते हैं, क्या एनर्जी करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन। और इस एनर्जी को जब हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे, इस एनर्जी को, इस फोटोन को जब हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये हम लोगों ने देखा था इमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ये जो गैस है, इस गैस को हम लोग क्या, कौन सा गैस ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको जब हम लोग लो प्रेशर पे गर्म करते हैं तो हमें ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है दैट इज द हाइड्रोजन। अब हम लोग इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ये क्या अपना डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को किस पे रखते हैं, लो प्रेशर पे। किस पे रखते हैं, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर क्यों होता है कि जिसकी वजह से इसके अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में कोलाइड ना हो, आपस में कोलिजन ना हो, और हमें जो स्पेक्ट्रम मिले वो साफ साफ दिखाई देते हैं। तो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर रखते हैं। ये जो अपना डिस्चार्ज ट्यूब है इसको हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हाई वोल्टेज, जिससे क्या होता है इसके जो एटम्स हैं उसको एनर्जी मिलती है। इसके ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये इसके सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो जब हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई किए तो इस एटम को एनर्जी मिली, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को लेकर कहाँ चले गए, हायर एनर्जी लेवल में। या तो फर्स्ट n=2 पे जा सकता है, सेकेंड लेवल पे, या थर्ड पे जा सकता है, या फोर्थ पे जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, वापस अपने घूम के फिर अपने घर आता है, मीन्स अपने लोअर एनर्जी लेवल में आता है, ग्राउंड स्टेट पे वापस घूम के आता है। तो जब अब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हायर स्टेट में, ये जो एक्साइटेड स्टेट में गया है, जब ये वापस घूम के लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, घूम के वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, तो ये क्या करता है, एनर्जी मीट करता है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब इसको हम लोग किससे पास करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने इमिट किया है इसको जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाइन दिखेंगे।
ये जो आप इमेज में देख रहे हो, इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइन दिखेंगे। कब? जब हम लोग इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? इट इज़ लाइक द प्रिज्म। हम लोगों ने प्रिज्म में देखा था कि जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप भी वही करता है। ये क्या है? जब इस एनर्जी को हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइन मिले अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। ये अपना डार्क बैकग्राउंड हो गया और ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइन दिख रहे हैं। तो ये जो हमें दिखा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइन अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, ये क्या? एक इमिशन स्पेक्ट्रम है। क्या है? एक इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रम क्यों है? हम लोगों ने देखा था इमिशन स्पेक्ट्रम के फॉर्मेशन में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, एनर्जी इमिट करता है, और जो एनर्जी इमिट करता है उसको हम लोग जब प्रिज्म में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि क्या एक इमिशन स्पेक्ट्रम है। और किस चीज़ का इमिशन स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को हम लोगों ने यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में लेकर गए थे। तो किस चीज़ का स्पेक्ट्रम? ये हाइड्रोजन गैस का। तो हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन को लो प्रेशर पर रखते हैं, फिर इसमें हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। बट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, ये घूम के फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, घूम के अपने घर आते हैं। तो जब ये वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब उस वेव को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखता है कि देयर आर नंबर्स ऑफ लाइंस, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइन मिलते हैं अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। जो हमें लाइंस दिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। और किस चीज़ का स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमें जो हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम मिला उसमें हमें नंबर से लाइन दिखे। वहाँ पे बहुत सारे लाइन्स है और सब अलग अलग कलर्स के थे। तो हमें यहाँ पे देर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ लाइन। देखिए ये ऐसा इसलिए होता है कि लेट सपोज ये अपना न्यूक्लियस है और ये उसके ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है? ऑर्बिटल्स। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये इलेक्ट्रॉन है जिसको एनर्जी मिला तो उसने जंप करके कहाँ चला गया? लेट सपोज n=4 पे चला गया। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो n=4 पे जंप करके चला गया। तो अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन इस 4 से जब वापस आएगा हो सकता है 4 से डायरेक्ट 1 में न जाकर यहाँ पर आ जाए, n=3 पे आए, या जंप करके 2 पे चला जाए, या जंप करके डायरेक्ट 1 पे चला जाए। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है। मीन्स ये 4 से 3 पे जा सकता है, 4 से 2 पे जा सकता है और 4 से 1 पे जा सकता है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमें एक अलग लाइन मिलेगी। यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगा उसका कुछ अलग वेवलेंथ होगा। लेट सपोज λ1। यहाँ पे जो एनर्जी इमिट होगी उसकी कुछ एनर्जी डिफरेंट होगी, तो ये हो गया λ2। और यहाँ पे जो एनर्जी इमिट होगी उसकी एनर्जी अलग होगी, ये हो गया λ3। तो ऐसे जितने पॉसिबल ये लाइन है, जितने पॉसिबल एनर्जी लेवल है, उतने पॉसिबल हमें लाइंस मिल सकते हैं। इसलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मल्टीपल लाइन क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में न जाकर, ये डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में न जाकर ये हो सकता है n=3 पे चला जाए, n=2 पे चला जाए, n=1 पे चला जाए। लेट सपोज यहाँ पे एक्साइटेड 6 में आ गया, तो अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे न जाकर क्या कर सकता है? पहले यहाँ पर जाए, या डायरेक्ट 4 पे चला जाए, या 5 से फिर 4 में आ जाए, या 5 से 3 पे चला जाए, या 5 से 2 पे चला जाए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल कम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल होंगे उतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ लाइन के कम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑफ लाइंस मिल रहे हैं, हमने देखा है कि यहाँ पे मल्टीपल लाइंस पॉसिबल हैं। तो ये जो लाइंस मिले वो रैंडमली नहीं होते हैं बल्कि ग्रुप में अरेंज होते हैं। हर एक ग्रुप को हम लोग एक अलग सीरीज का नाम देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कैसे ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया, जो नंबर ऑफ लाइंस मिले उसको हमने कैसे सीरीज में किया कि ये अपना n=1 है, n=2 है, 3 4 5। तो जो साइंटिस्ट लोगों ने इसको कैसे अरेंज किया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से 3 पे आएगा, n=3 पे आएगा, उसको हम लोगों ने एक अलग सीरीज का नाम दे दिया। या इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से, या 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 1 से आए, जब 1 में आएगा किसी भी एनर्जी लेवल से, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है,
n=1 पे आए उसको हम लोगों ने एक अलग सीरीज का नाम दे दिया। ऐसे ही 4 पे आए किसी भी एनर्जी लेवल से n=4 पे आए तो इसको हम लोगों ने अलग सीरीज का नाम दे दिया। ये सीरीज कौन कौन से थे? लाइमन, बाल्मर। हमने इसको कौन कौन से सीरीज में कैटेगराइज किया? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड। ये इसको हम लोगों ने ऐसे डिफरेंट सीरीज में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। अब कब इसको लाइमन सीरीज बोलेंगे, कब बाल्मर सीरीज बोलेंगे, कब पास्चन बोलेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग किस सीरीज को लाइमन सीरीज बोलेंगे, मीन्स किस लाइन को हम लोग लाइमन सीरीज बोलेंगे, किसको बाल्मर देखेंगे, ये देखेंगे। तो आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं, ये जो अपना इमेज यहाँ पे देखेंगे कि जब कोई भी लाइन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये अपना क्या है? एनर्जी लेवल है। n=1 क्या दिखा रहा है? मान लीजिए अपना न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लेवल दिखा रहा है। ये क्या है? अपना सर्कुलर ऑर्बिट है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n=1 पे आए, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे आए? n=1 पे, तो हमें कौन सा सीरीज मिलेगा? लाइमन सीरीज। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से या तो वो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, या 4 से आ सकता है, या इनफाइनाइट से भी आ सकता है। तो किसी भी एनर्जी लेवल से जो फाइनल n=1 पे आएगा तो हमें जो सीरीज मिलेगी, दैट सीरीज इज नोन एज द लाइमन सीरीज। और ये जो सीरीज है किस रीजन में फॉल होगा? अल्ट्रा वायलेट। किस रीजन में फॉल होगा? अल्ट्रा वायलेट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा था, उसके डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। तो ये जो लाइमन सीरीज में जितने भी फोटॉन आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे, इसका जो वेवलेंथ होगा वो किस रीजन में फॉल होगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। किस रीजन में? अल्ट्रा वायलेट। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि लाइमन सीरीज किस का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस सीरीज में आएगा? तो ये अल्ट्रा वायलेट ग्रुप में आएगा। तो हम लोगों ने लाइमन सीरीज में देखा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से n=1 पे आएगा तो दैट इज द लाइमन सीरीज। अब बाल्मर में क्या होगा कि जब किसी भी एनर्जी लेवल से n=3, 4, 5 से किस में आए? n=2 पे आए। किसी भी एनर्जी लेवल से कहाँ पे आए? n=2 मीन्स ये 3 से 2 पे आ सकता है, 4 से 2 पे आ सकता है, 5 से 2 पे आ सकता है, इनफाइनाइट से 2 पे आ सकता है। तो यहाँ पे किसी भी एनर्जी लेवल पे आएगा तो दैट फॉर्म्स द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज n=2। इसी तरह इन द केस ऑफ द पास्चन n=3। हायर लेवल क्या हो सकता है? यदि 4 से 3 पे आ जाए, 5 से 3 पे आ जाए, 6 से 3 पे आ जाए, या इनफाइनाइट से 3 पे आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में ये क्या है? n=3, और या तो n=4 से 3 पे आए, या 5 से 3 पे आए, या इनफाइनाइट से 3 पे आए। तो जो हमें लाइन मिलेगा, जो हमें सीरीज मिलेगा, दैट इज द पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज किस रीजन में आता है? इंफ्रारेड। इसके जो वेवलेंथ होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस ग्रुप में आता है? इंफ्रारेड। और जो बाल्मर का आता है किस में आता है? अपना विजिबल रेंज के रेंज में। किस में आता है? विजिबल रेंज के। जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो विजिबल फैमिलीज आता है, जो विजिबल रेंज है, उसमें अपना क्या आता है? बाल्मर सीरीज। अब ब्रैकेट किस में क्या होगा? n=4 मीन्स वो 5 से 4 पे आएगा, या 6 से 4 पे आएगा, या 7 से 4 पे आएगा, या इनफाइनाइट से 4 पे आएगा। तो हमें कौन सा सीरीज मिलेगा? ब्रैकेट सीरीज। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये अपना क्या है? n=4, और ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है? n=5, या n=6, n=7 मीन्स किसी भी हायर एनर्जी लेवल से यदि फाइनल n=4 पे आ रहे हैं तो जो अपना सीरीज मिलेगा दैट इज अ ब्रैकेट सीरीज। और किस रीजन में आता है? इंफ्रारेड। लास्ट अपना क्या है? पी फंड। कौन सीरीज है? पी फ्रंट। इस केस में क्या हो जाएगा? n=5 मीन्स वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से यदि फिफ्थ एनर्जी लेवल पे आ रहा है, मीन्स ये 6 to 5, या 7 to 5, या 8 to 5, या इनफाइनाइट टू 5। वो किसी भी एनर्जी लेवल से यदि फिफ्थ में आ रहा है तो कौन सा होगा? फंड सीरीज। यहाँ पे देखिए n=5, और कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? 6 to 5, 7 to 5, या 8 to 5, या इनफाइनाइट टू 5। तो हमें कौन सा सीरीज मिलेगा? पी फंड सीरीज, फंड सीरीज। और किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्रुप में आएगा? इंफ्रारेड। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 सीरीज देखे। लाइमन n=1, फाइनल एनर्जी लेवल इज 1, बाल्मर फाइनल एनर्जी लेवल इज 2, पास्चन फाइनल एनर्जी लेवल इज 3, ब्रैकेट फाइनल एनर्जी लेवल इज 4, एंड फंड फाइनल एनर्जी लेवल इज 5। एक और सीरीज होता है हेम्प्रे सीरीज, जिसका फाइनल एनर्जी लेवल होता है 6। हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल में आता है और एनर्जी मीट करता है
तो जब एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, जो एनर्जी इमिट होगी उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। जैसे ये अपना एक लेवल ये एनर्जी N1 है और ये N2 है, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो जो एनर्जी इमिट करेगा कुछ एनर्जी इमिट करेगी डेल्टा ई, और इसका कुछ जो अपना ये एनर्जी इसका कुछ वेवलेंथ होगा। हम लोग जानते हैं डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये हम लोगों ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में देखा है कि डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो इस लेमडा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, हमें वेवलेंथ निकालना है। मीन्स ये सब जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स क्या है, एक वेवलेंथ है, एक एनर्जी है, तो इसकी वेवलेंथ कितना होगा। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग यूजिंग रेडरबर्ग फार्मूला। अभी फार्मूला कहाँ से आया, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस एनर्जी। ये एनर्जी किसमें है, इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटा, जिसका कुछ वेवलेंथ होगा। तो हमें इस लेमडा को फाइंड करना है, इस वेवलेंथ को फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं डेल्टा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और ये क्या होगा E2 माइनस E1, और E2 E1 क्या है, ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो अपने एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी ये हो गया अपना E2 और ये हो गया अपना E1। न्यूक्लियस के अराउंड जो अपने सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उसकी एनर्जी होती है, ये हो गया अपना E2 और ये हो गया E1। मीन्स इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जा रहा है। मीन्स कहाँ, एक मिनट, जैसे ये हो गया, इस सर्कुलर ऑर्बिट से यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से इस लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो इस ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है E2 और इसकी एनर्जी है E1। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी होती है, हम लोग बहुत मॉडल में देखा है कि इसकी एनर्जी होती है -13.6 Z² अपॉन N², वेयर Z इज एटॉमिक नंबर एंड N इज द सर्कुलर ऑर्बिट नंबर। तो हम लोग यहाँ पे N इक्वल टू कर लेते हैं N2 और ये कर लेते हैं N इक्वल टू N1। तो ये क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन N2² माइनस 13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आएगा क्या, इसको जब हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, ये अपना 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 13.6, और ये अपन जो HC है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड बाई HC, और ये क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन्स 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल का जो सर्कुलर ऑर्बिट नंबर है, और N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल का जो सर्कुलर ऑर्बिट नंबर है। तो अपना 1 अपॉन लेमडा क्या हो गया, 1 अपॉन लेमडा इज द, ये अपना लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ दिस एनर्जी इमिटेड, और ये जो 13.6 डिवाइड बाई HC है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडरबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू याद करनी है। फिलहाल के बस ये जान जाइए कि क्या है, रीडरबर्ग कांस्टेंट। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू रीडरबर्ग कांस्टेंट RH इन ब्रैकेट 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। यहाँ से हम लोग ये जो अपना लाइन है इसका हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये जो अपनी एनर्जी मिट हुई है इसका किस वेवलेंथ की एनर्जी मिट हुई है उसको हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द रेडरबर्ग फार्मूला। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे जितने पॉसिबल वेरिएशन के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि n=5 से n=2 पे जा रहा है तो कितने पॉसिबल लाइंस होंगे। हम लोगों ने देखा था कि ये अपना एनर्जी लेवल है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाता है या तो डायरेक्ट यहाँ पे जा सकता है या यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। तो ऐसे कितने पॉसिबल लाइन है, यदि इलेक्ट्रॉन n=5 से n=2 में जा रहा है तो कितने पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ लाइन हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल हैं यदि इलेक्ट्रॉन n=5 से n=2 पे जा रहा है या n=6 से n=3 पे जा रहा है तो कितने नंबर ऑफ लाइन बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जितना लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज या बाल्मर सीरीज या पास्टन, इसके जितने नंबर ऑफ लाइंस है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस होते हैं तो किस लाइंस का मतलब
इसका वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, इस सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग इस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको 100% सॉल्व कर लूँगा। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग जितने पॉसिबल कम्बिनेशन, जितने पॉसिबल वेरिएशन है क्वेश्चन के, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। Thank you, all the best, keep watching, keep learning, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you and bye bye.